हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम इनसाइट। माय नेम इज़ नव्या। तो आज है 23 अक्टूबर और आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपको इस वीडियो में ज़रूर मिल जाएंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि हमारा ये जो वीडियो होता है ना, इसमें सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट ही होता है, यानी कि क्विक एंड शॉर्ट वे में मैं आपको रोज के टॉप करंट अफेयर्स बताती हूँ, जिसमें कोई एक्स्ट्रा बातचीत हम लोग नहीं करते हैं। सिर्फ टॉप कंटेंट, यानी कि रोज क्या क्या ऐसी चीजें हुई जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। साथ में आपको बता दूं कि अगर आप अपनी जीत की तैयारी को और पक्का करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को अब भी जाके ज्वाइन कर लो। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहां हम रोज नए नए क्विजेस डालते हैं, वो क्विजेस सॉल्व करके आप अपनी जीत की तैयारी को और पक्का कर सकते हो। साथ ही साथ में रिक्रूटमेंट अलर्ट्स भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे सबसे पहले मिल जाते हैं। तो चलो आज के करंट अफेयर्स देख लेते हैं, बट उससे पहले कुछ करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे जो हमने पिछली क्लास में पढ़े थे। नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2023 जो है वो 17 अक्टूबर को विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया। ये जो सेरेमनी है वो, ठीक है। जो नेशनल फिल्म अवार्ड्स हैं वो किसके द्वारा दिए जाते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि करंटली है द्रौपदी मुर्मू। यहाँ पे जो मेन अवार्ड्स मिले हैं वो है बेस्ट फीचर फिल्म में रॉकेटरी को मिला है, बेस्ट एक्ट्रेस में आलिया भट्ट और कृति सेनन को मिला है फॉर गंगूबाई एंड मिमी। साथ ही साथ में पुष्पा के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है अल्लू अर्जुन को। ये तीन है जो मेन अवार्ड्स हैं। साथ ही साथ में सपोर्टिंग रोल में अगर देखें तो पंकज त्रिपाठी, जो कि मिमी में परफॉर्म कर चुके हैं, उनको सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला है। सपोर्टिंग एक्ट्रेस का मिला है कश्मीर फाइल से पल्लवी जोशी को। बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड मिला है यहाँ पे आपका सरदार उधम को। ठीक है, ये जो थे ये मेन अवार्ड्स थे। बाकी आप जाके जो मेरे नेशनल अवार्ड्स वाली पूरी एक लिस्ट मैंने आपको प्रोवाइड करी थी, आप वो वाला वीडियो देख सकते हो। ठीक है, चलो अब आगे देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को कितने लोग अपना रहे हैं और फ्यूचर में कितने लोग इसका यूज करेंगे, इसकी सेल्स वगैरह सब कुछ एक ये डेटा सारा देखने के लिए यहाँ पे एक डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है, जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो कि हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, वो सब उनका डेटा जो है सेल्स वगैरह का सब कुछ डैशबोर्ड में दिखाया जाएगा। आयुर्वेदा डे में 100 कंट्रीज जो है वो सेलिब्रेट कर रही है, यानी कि 100 कंट्रीज में आयुर्वेदा डे सेलिब्रेट किया जाएगा, जो कि 10 नवंबर को है इन 2023। ठीक है, एस जयशंकर ने महात्मा गांधी का स्टैच्यू जो है उसका अनावरण किया है। कहाँ पे? वियतनाम पे। क्यों किया है? ये एक सिंबल है इंडिया और वियतनाम की फ्रेंडशिप का। ठीक है, हॉकी मध्य प्रदेश ने मेंस और विमेन्स कैटेगरी में टॉप किया है। किसको हराया है इन्होंने हराया है छत्तीसगढ़ को। ठीक है, एशियन पैरा गेम्स 2023 अब स्टार्ट होने वाला है। कहाँ पे ये होगा? हांगझो चाइना में ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 की बात की जाए तो इंडिया कौन सी रैंक पे रहा? 111th रैंक पे। ठीक है, जो कि एक सीरियस लेवल है, क्योंकि यहाँ पे जितनी कंट्रीज को भी रैंकिंग दी गई थी उसमें 111th नंबर पे आता है इंडिया। तो सीरियस हंगर एक तरीके से इंडिया में मानी जा रही है कि है। ठीक है, यूनिसेफ ने पासपोर्ट टू अर्निंग इनिशिएटिव के बारे में बात की कि इस इनिशिएटिव ने एक माइलस्टोन सेट कर दिया है। माइलस्टोन 1 मिलियन यूथ का, यानी कि इस जो ये आपका इनिशिएटिव है इसमें जो युवा है उन्होंने 1 मिलियन युवा ने इसमें पार्टिसिपेट ऑलरेडी कर लिया है। पार्डन मी फॉर दिस। ठीक है, P2E जो इनिशिएटिव है इसके अंतर्गत ये फ्री सर्टिफिकेट कोर्सेज देते हैं युवाओं को, जिनसे उनकी फ्यूचर में रोजगार की अपॉर्चुनिटीज खुल जाती है। साथ ही साथ में उनको स्किल्स मिलती है जिनसे उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं। ठीक है, तो वो बेरोजगार नहीं रहते। उसके लिए ये यूनिसेफ पासपोर्ट टू अर्निंग P2E इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था। इसका उद्देश्य था 2024 तक 5 मिलियन यूथ को सर्टिफाई करना, जिनमें से 1 मिलियन का यहाँ पे टारगेट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, पीएम मोदी जी ने ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया का 3rd एडिशन वर्चुअली इनॉग्रेट किया। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान ने अपना चंद्रयान नाम का वेब पोर्टल लॉन्च किया, जिसके थ्रू जो बच्चे हैं वो क्विजेस खेल सकते हैं चंद्रयान मिशन के बारे में। उनको सारे Q&As के आंसर उसमें मिल जाएंगे, क्योंकि चंद्रयान एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके बारे में सबको पता होना चाहिए, स्पेशली बच्चों को। तो इसीलिए इस वेब पोर्टल को यहाँ पे लॉन्च किया गया है। क्लियर है? चलो अब आगे चलते हैं। अगर वीडियो में बीच में कहीं भी कुछ भी गड़बड़ी हो
मतलब गड़बड़ी एज इन की बीच में एडिटिंग करनी पड़े या कुछ, तो फिर समझ जाना कि मैम की तबीयत खराब है, बीच में खांसी या ऐसा स्नीजिंग ऐसा कुछ हो जाता है, तो उस पार्ट को मैं हटा दूंगी, तो पार्डन मी फॉर दैट, ठीक है, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, बोला भी नहीं जा रहा, बट स्टिल आई एम टेकिंग द क्लास, ठीक है। चलो, नेशनल सॉलिडेरिटी डे जो है वो 20 अक्टूबर को मनाया गया, ठीक है, 20 अक्टूबर को इस दिन को मनाया गया, दैट इज राष्ट्रीय एकजुटता दिवस। इस दिन को क्यों मनाया जाता है? इस दिन को कमेमोरेट करने के लिए मनाया जाता है 1962 में जो सीनो इंडियन वॉर हुई थी, उसमें जो सोल्जर्स ने अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस किया था और ब्रेवरी दिखाई थी, उनके लिए ये दिवस को मनाया जाता है। आने वाले और इंपॉर्टेंट जो डेज एंड डेट्स हैं, 24 अक्टूबर को होता है यूनाइटेड नेशंस डे एंड वर्ल्ड पोलियो डे, 27 अक्टूबर को होता है वर्ल्ड डे ऑफ ऑडियो विजुअल्स हेरिटेज, 29 अक्टूबर को होता है वर्ल्ड स्ट्रोक डे, 30 अक्टूबर को होता है वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे, और 31 अक्टूबर को होता है राष्ट्रीय एकता दिवस, जो कि इंडिया में मनाया जाता है। इससे रिलेटेड सवाल क्या आपसे पूछा जा सकता है, नेशनल सॉलिडेरिटी डे कब मनाया जाता है? तो अभी हमने देखा था क्या, फटाफट से बताओ, अक्टूबर 20, अक्टूबर 21, अक्टूबर 22 या अक्टूबर 23? फटाफट से इसका आंसर मेरे को आप बता दो। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अक्टूबर 20th, ठीक है। चलो, फिर आता है वर्ल्ड ऑस्टोपोरोसिस डे। ये ऑस्टोपोराइसिस होता क्या है? बेसिकली ये वीक, जब आपकी बोन्स वीक पड़ जाती हैं, यानी कि जब उनके चांसेस होते हैं ब्रेक होने के, टूटने के, वो इतनी वीक पड़ जाती है, तो ऐसी बीमारी को कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। इस दिन को मनाया क्यों जाता है? जिससे कि जो ये हमारी हड्डियां हैं, इसकी हेल्थ जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, आपके अर्ली स्टेज में ही इस चीज के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। और अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस के कोई भी लक्षण दिखे तो फटाफट से जाके इसका ट्रीटमेंट करा लो, इस अवेयरनेस को फैलाने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। और कोशिश यही करो कि फ्यूचर में किसी को भी ये दिक्कत ना हो, ये सब चीजों के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है, ठीक है। ये लॉन्च कब हुआ था? अक्टूबर 20, 1996 को। किसने इसको लॉन्च किया था इस दिन को? द यूनाइटेड किंगडम्स नेशनल ऑस्टियोपोरोसिस सोसाइटी, ठीक है। इससे रिलेटेड सवाल क्या पूछा जा सकता है, वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे कब मनाया जाता है? तो आंसर क्या है इसका? अक्टूबर 20, 21 या 22 या 23? बताओ, 20, 21, 22 या 23? तो राइट आंसर क्या है? अक्टूबर 20। क्लियर? चलो, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। धर्मेंद्र प्रधान जो कि एजुकेशन मिनिस्टर है, उन्होंने लॉन्च किया है इंडिया स्किल्स 2023 कंपटीशन। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। आपको बता दूं, ये कंपटीशन को लॉन्च किया गया है शोकेस करने के लिए, यानी कि प्रदर्शित करने के लिए कि जो नेशन का यूथ है, यानी कि राष्ट्र का जो युवा है, उसमें कितने यूनिक और अलग अलग तरीके के टैलेंट है, इसको शोकेस करने के लिए इस कॉम्पिटिशन को यहाँ पे लॉन्च किया गया है, ठीक है। चलो, अब इससे रिलेटेड सवाल क्या बन सकता है? यूनियन मिनिस्टर ने लॉन्च किया इंडिया स्किल्स 2023 टू 2024 इन न्यू दिल्ली। कौन से यूनियन मिनिस्टर ने? अनुराग ठाकुर, स्मृति ईरानी, आर.के. सिंह या धर्मेंद्र प्रधान? बताओ, कौन से यूनियन मिनिस्टर ने लॉन्च किया है इंडिया स्किल्स 2023 टू 2024 इन न्यू दिल्ली? बताओ, अनुराग ठाकुर, स्मृति ईरानी, आर.के. सिंह या धर्मेंद्र प्रधान? तो राइट आंसर है धर्मेंद्र प्रधान, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलो, अब आगे देख लेते हैं। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने 5th एडिशन ऑफ इंडिया स्टेम समिट 2023 को एड्रेस किया है। स्टेम होता क्या है? देखो, स्टेम होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, आपका इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स के फील्ड में जो टीचर्स हैं या एजुकेशनल स्टाफ है, उनको एक्सपर्ट से, स्पेशलिस्ट से यहाँ पे ट्रेनिंग दिलाना, उनको चीजें बताना कि इन सब चीजों में और आप किस तरीके से पढ़ा सकते हो, इन सब फील्ड में आप और किस तरीके से पढ़ा सकते हो बच्चों को, जिससे वो और आगे बढ़े। बेसिकली उसको स्टेम बोला जाता है। तो ये स्टेम समिट जो है, इसका बेसिकली जो उद्देश्य है वो यही है, ठीक है। इसका 5th एडिशन यहाँ पे नितिन गडकरी जी ने एड्रेस किया है। क्लियर? चलो, आगे चलते हैं। इससे रिलेटेड सवाल क्या पूछा जा सकता है? यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने एड्रेस किया है 5th एडिशन ऑफ इंडिया स्टेम समिट 2023। कहाँ पे इसको एड्रेस किया गया है? न्यू दिल्ली, लखनऊ, अहमदाबाद या जयपुर? बताओ, न्यू दिल्ली, लखनऊ, अहमदाबाद या जयपुर? तो आंसर क्या है? न्यू दिल्ली। बेसिकली बहुत सी मेन चीजें न्यू दिल्ली में ही हुआ करती हैं, क्योंकि इट इज द कैपिटल। चलो, आगे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्स मैरिज, देखो ये इंपॉर्टेंट है आज का करंट अफेयर, सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्स मैरिज को
इससे इनकार कर दिया, इसको रिकग्निशन यानी कि मान्यता देने से इनकार कर दिया है कि इसको मान्यता नहीं मिलेगी, और इसका जो डिसीजन है वो पूरी तरीके से पार्लियामेंट पे छोड़ दिया है कि वो डिसाइड करे इस इश्यू से रिलेटेड। क्लियर है? चलो चलो अब नेक्स्ट देख लेते हैं। इंडिया का पहला तिलापिया पोर्वो वायरस तमिलनाडु में रिपोर्ट हुआ। अब ये पोर्वो वायरस है क्या? ये तिलापिया जो कि एक टाइप की मछली है, उसके गिल्स, हार्ट, ब्रेन, लिवर, पैंक्रियास, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, किडनी, आईज और मसल्स में ये वायरस है, वहीं पे ये लोकलाइज्ड है। इंडिया थर्ड कंट्री है जिसने इसको रिपोर्ट किया है। इससे पहले पहली कंट्री कौन थी? चाइना, जिसने 2019 में इसको रिपोर्ट किया था। वहीं थाईलैंड ने इसको 2021 में रिपोर्ट किया था। क्लियर है? चल, अब इंडिया का पहला तिलापिया पोर्वो वायरस कौन सी स्टेट में रिपोर्ट हुआ है? मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात या झारखंड? बताओ। मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात या झारखंड? बताओ। ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है? चलो अब आगे चलते हैं। ले डिस्ट्रिक्ट में खेलो इंडिया स्टेट एक्सीलेंस सेंटर जो कि स्पिठुक में है वो इस्टेब्लिश होगा। देखो लद्दाख में जो स्पिठुक में लोकेटेड ओपन स्टेडियम है, नया बना हुआ ओपन स्टेडियम है ले डिस्ट्रिक्ट में, उसने अप्रूवल रिसीव कर लिया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। क्या स्टैब्लिश करने का? खेलो इंडिया स्टेट एक्सीलेंस सेंटर स्टैब्लिश करने का। ये जो सेंटर है इसको स्टैब्लिश करने की जो टाइम फ्रेम है वो है 2 साल, और इसमें जो रुपए लगने वाले हैं वो फाइनेंशियल ईयर 23 टू 24 के लिए 3.139 करोड़ रुपीस इसमें लगने वाले हैं। वहीं पे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए 1.195 करोड़ रुपीस यहाँ पे लगने वाले हैं इसको स्टैब्लिश करने के लिए। चलो अब आगे इससे रिलेटेड सवाल क्या पूछा जा सकता है? कौन सी डिस्ट्रिक्ट ने रिसीव किया है सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल इस्टेब्लिश करने के लिए खेलो इंडिया स्टेट एक्सीलेंस सेंटर? बताओ। ले, कारगिल, कठुआ, उधमपुर? बताओ। ले, कारगिल, कठुआ, उधमपुर? तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ले। क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट देख लेते हैं। इंडिया यूके 2+2 फॉरेन एंड डिफेंस डायलॉग न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया। अब ये क्या है 2+2 फॉरेन? बेसिकली ये दोनों साइड्स यानी कि इंडिया और यूके जो है उनका ये एक डायलॉग है। इसके अंतर्गत ये आपस में जो कोलैबोरेशन यानी कि सहयोग है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, उसको रिव्यू करते हैं। कौन से एरियाज में? बेसिकली ट्रेड यानी कि व्यापार और इन्वेस्टमेंट, निवेश के एरियाज में, डिफेंस, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी तकनीकों के उसमें फील्ड में, सिविल एविएशन, हेल्थ, एनर्जी, कल्चर एंड स्ट्रेंथनिंग पीपल कनेक्शन, इन सब में जो भी कनेक्शन यानी कि एक दूसरे की सहायता है उसके लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है इसको और ज्यादा बढ़ाने के लिए इन फील्ड में, उसके डिस्कशन के लिए ये है 2+2 फॉरेन डायलॉग। ठीक है? ये एक मैकेनिज्म है जिससे इंडिया और यूके डिस्कस करते हैं और रिव्यू करते हैं कि किस तरीके से पार्टनरशिप को और बढ़ाया जा सकता है, स्पेशली इन सब फील्ड में जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताई। ठीक है? इससे रिलेटेड सवाल। 2+2 डायलॉग एक मैकेनिज्म है, ये कौन सी 2 कंट्रीज से जुड़ा हुआ है? इंडिया यूके, इंडिया तंजानिया, इंडिया यूएई या इंडिया स्विट्जरलैंड? बताओ। इंडिया यूके, इंडिया तंजानिया, इंडिया यूएई या इंडिया स्विट्जरलैंड? बताओ। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? अभी हमने पीछे देखा इंडिया यूके। क्लियर? ठीक है? चलो, नागालैंड सेलिब्रेट करता है हॉर्नबिल फेस्टिवल। ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है? हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का सबसे प्रेस्टिजियस फेस्टिवल है। ये दिसंबर 1 to 10 में होता है। कहाँ पे? हेरिटेज विलेज किसामा में। ठीक है? हर साल ये मनाया जाता है, जहां पे ऑथेंटिक नागा कल्चर और इसके ट्रेडिशन यहाँ पे लोगों को देखने को मिलते हैं। दुनिया भर से अगर कोई जाएगा तो उनको यहाँ पे इनके कल्चर ट्रेडिशन देखने को मिलेंगे। ठीक है? 2024 के लिए 2024 में इसका 25th ईयर होगा। किसका? हॉर्नबिल फेस्टिवल का 25th यहाँ पे आपका ईयर होगा। ठीक है? चलो अब इससे रिलेटेड सवाल पूछा जा सकता है आपसे। फेस्टिवल्स वाले जो एक स्टैटिक जीके में भी आता है ना, फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, उससे रिलेटेड भी ऐसा सवाल पूछा जा सकता है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल कौन सी स्टेट से रिलेटेड है? मणिपुर, नागालैंड, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? बताओ।
मणिपुर, नागालैंड, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? बताओ, फटाफट से बताओ। तो क्या आंसर है इसका? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नागालैंड। क्लियर है? चलो, अब अगर आज करंट अफेयर पढ़ने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हुआ हो ना, तो समझना मैम की तबीयत खराब है, ठीक है। कौन सी फिल्म ने नेशनल फिल्म अवार्ड बेस्ट फिल्म जीता? पुष्पा, रॉकेटरी, गंगूबाई या मिमी? ये आपका होमवर्क है, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। जो लोग भी प्रीमियर लाइव में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं उनका नाम नेक्स्ट क्लास में जरूर लिया जाता है, तो आप भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करो, ठीक है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कर देना। नाउ दिस इज मी नव्या साइनिंग ऑफ। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।